मैं योगेश वर्मा। स्वागत है आपका योगेश द डिजिटल गुरु में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सेल में बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो एक्सेल में हमारा टॉपिक है वो रैंक। रैंक का मतलब होता है क्रम। इस फॉर्मूले के बिहाफ पे हम किसी भी स्टूडेंट की रैंकिंग कर सकते हैं कि स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन पे आया एग्जाम में, या सेकंड पोजीशन में, या थर्ड पोजीशन में। या फिर आपके पास बहुत सारे शॉपकीपर्स का सेल्स डेटा है और आप उनकी रैंकिंग कर सकते हैं कि कौन से शॉपकीपर्स ने कितने ज्यादा प्रोडक्ट सेल किए हैं। उस बिहाफ पे आप उनकी रैंकिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको दो एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। पहला एग्जाम्पल, मैंने एक मार्कशीट बनाई है स्टूडेंट की, देखिएगा। स्टूडेंट ने 4 सब्जेक्ट के अंदर एग्जाम फाइट किया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। उसके बाद मैंने टोटल वाला कॉलम बनाया, तो सारे मार्क्स का मैंने यहाँ टोटलिंग किया है। उसके बाद मैंने मार्क्स को परसेंटेज प्रोवाइड किए हैं परसेंटेज वाले कॉलम के अंदर। उसके बाद हम रैंक यहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो रैंक फंक्शन अप्लाई करने के लिए हम इजिकल टू का साइन लगाएंगे। उसके बाद टाइप करेंगे रैंक, ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं। पहला जो कीवर्ड्स है वो नंबर है। नंबर का मतलब ये है कि जिस वैल्यू का रैंक आपको पता करना है उस वैल्यू को चुनेंगे। उसके लिए परसेंटेज वाला मुझे यहाँ सेल सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं परसेंटेज के बिहाफ पे रैंकिंग निकालूंगा। अब मैं कॉमा का साइन अप्लाई करूंगा। उसके बाद देखिए रेफरेंस वाला जो कीवर्ड आ रहा है, आप यहाँ देख रहे होंगे रेफरेंस वाला कीवर्ड। तो रेफरेंस का मतलब ये है कि हमें वो सेल रेंज सेलेक्ट करनी है जिसके आधार पे हमें रैंक निकालनी है। तो वो सारी वैल्यूज वो सेल रेंज में सेलेक्ट करूंगा। परसेंटेज वाले कॉलम में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद कॉमा का साइन लगाऊंगा। उसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला जो ऑप्शन हमें सामने आ रहा है, तो आपको जो रैंकिंग करनी है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है या असेंडिंग ऑर्डर में करनी है। तो मुझे डिसेंडिंग अगर ऑर्डर में करनी है तो मैं 0 टाइप करूंगा। अगर असेंडिंग ऑर्डर में करनी है तो आप 1 टाइप करेंगे। तो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है। मैंने यहाँ 0 टाइप किया और शिफ्ट के साथ में मैं ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। एंटर का बटन मैं दबाऊंगा। अब देखिए यहाँ आयुषी के फर्स्ट पोजीशन रैंक आई है। आयुषी ने जो मार्क्स अचीव किए थे 400 में से इसके टोटल मार्क्स आए 332 और इसका जो परसेंटेज बना 83% बना। रैंक फर्स्ट आई है। अब मैं सेल को सेलेक्ट करके ड्रैग करके नीचे तक अप्लाई करूंगा। सभी सेल्स पे ये फार्मूला अप्लाई करूंगा। अब आप देख रहे हैं आप देख रहे होंगे सभी सेल्स के अंदर फर्स्ट रैंक ये शो कर रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, जब कभी भी हम रैंक फार्मूला लगाते हैं और अदर सेल्स पे जब ड्रैग करते हैं तो जो सेल रेंज होती है वो स्किप कर जाती है। तो देखिए पहले वाले सेल को मैं सेलेक्ट करता हूं, F2 का बटन दबाऊंगा। तो देखिए यहाँ ये सेल रेंज जो इसने ले रखी है वो H2 से H14 तक ले रखी है। तो सेल रेंज यहाँ पहले वाले सेल पे तो बिल्कुल सही है, लेकिन ड्रैग करके जैसे ही मैं सेकंड सेल पे लाया तो यहाँ देखिए यहाँ जो आपको सेल रेंज दिखाई देगी वो H3 से H15 तक दिखाई देगी। यह इसने H2 वाली सेल को ऐड नहीं किया। और 15 देखिए, ये 15 वाला जो सेल है ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कोई वैल्यू वगैरह नहीं है। तो जब भी हम ये फार्मूला ड्रैग करते हैं अदर सेल्स पे अप्लाई करते हैं तो ये स्किप कर जाती है सेल रेंज। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, सेल रेंज को लॉक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप पहले वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, F2 का बटन प्रेस करेंगे। ये जो सेल रेंज है देखिए, मैं जूम करके आपको बताता हूँ। ये जो सेल रेंज है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड में से F4 का बटन अप्लाई करूंगा। अब देखिए सेल रेंज के आगे आपको डॉलर के साइन दिखाई दे रहे होंगे, इसका मतलब ये लॉक हो चुकी है सेल रेंज। अब मैं एंटर का बटन दबाऊंगा। अब मैं इस सेल को ड्रैग करके नीचे तक अप्लाई करूंगा। तो देखिए ये रैंकिंग फर्स्ट टू 13 रैंक ये अप्लाई हो चुकी है। आयुषी के फर्स्ट रैंक का ये, जया के सेकंड रैंक का ये मार्क्स परसेंटेज के भी आप पे, मेगा के थर्ड रैंक का ये, और सत्या के फोर्थ रैंक का ये। तो इसीलिए इस तरह से हम यहाँ रैंकिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक और एग्जांपल से हम रैंकिंग को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैंने एक टेबल बनाई है और इस टेबल के अंदर फर्स्ट वाला जो कॉलम है इसके अंदर डीलर नेम से, उसके बाद आइटम नेम से जो डीलर सेल कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट को, एलईडी टीवी को सेल कर रहे हैं, और
हर एक जो डीलर है जिसने कितने कितने पीसीस को सेल किया है वो तीसरे सेल्स इन पीसीस वाले कॉलम के अंदर मैंने मेंशन कर रखा है। उसके बाद हम यहाँ रैंकिंग निकालेंगे। तो रैंकिंग निकालने के लिए वही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू रैंक, ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे और ये सेल्स इन पीसीस वाला जो सेल है ये हम सेलेक्ट करेंगे। ये हम इसीलिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें उस वैल्यू को चुनना है जिसके लिए हमें परसेंटेज, हमें जिस वैल्यू का रैंक निकालना है उस वैल्यू को हम चुनेंगे। तो ये सेल्स वाला जो सेल है इसका हम इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। कॉमा का साइन ये अप्लाई करूंगा। उसके बाद रेफरेंस, ये सेल्स वाला जो रेफरेंस मैं पूरा लूंगा। उसके बाद कॉमा का साइन लगाऊंगा और मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में देना है तो मैं 0 टाइप करूंगा और ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने से पहले मैं वही करूंगा, इन जो सेल रेंज है इसको मैं लॉक करूंगा। अगर मैं लॉक नहीं किया मैंने तो जैसे मैं ड्रैग करूंगा तो ये जो सेकंड वाले सेल से ये फॉर्मूला स्किप, सेल रेंज स्किप हो जाएगी। तो इस सेल रेंज को मैं सेलेक्ट करता हूं। कीबोर्ड में से F4 का मैं बटन अप्लाई करूंगा और एंटर का बटन दबा दूंगा। अब देखिए उसके बाद मैं इसको ड्रैग करके नीचे तक ले आऊंगा। तो यहां देखिए रैंकिंग आ चुकी है। अगॉन इलेक्ट्रॉनिक्स की रैंक है जो सेकंड पोजीशन पे है क्योंकि इसने 83 जो पीसेज हैं सेल किए हैं, और अरियंत इलेक्ट्रॉनिक की जो रैंक है वो फर्स्ट पोजीशन पे है क्योंकि इसने जो प्रोडक्ट सेल किए हैं वो 84 सेल किए हैं। तो इस तरह से हम रैंकिंग निकालते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं पिछले वीडियो में भी आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेरीज हो आपकी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आने वाला वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग लेके आ सकूँ आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।